तो इस लेक्चर में हम फिर से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, सीईटी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया है और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, और इस क्वेश्चन में हमें रेंज फाइंड करना है इस फंक्शन की। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह करते हैं, देखिए हम f(x) को मान लेते हैं y, हम f(x) को y मान लेते हैं, फिर थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ पे x² x प्लस 1 और राइट में x² x प्लस 2। फिर उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, लेफ़्ट में x² yx प्लस y और राइट में x² x प्लस 2। फिर राइट की सारी टर्म्स हम ला लेते हैं लेफ़्ट में। राइट की सारी टर्म्स अगर हम लेफ़्ट में ला लेते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें देखने के लिए मिलेगा y माइनस 1x², y माइनस 1x और y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, किस में, x में। तो हमें पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो सारे क्या होंगे, रियल होंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे हमेशा वो रियल होंगे। जब हमें पता है कि अगर इसके सॉल्यूशन हमेशा अगर रियल आएंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है क्या होता है, p² माइनस 4ac। ठीक है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हम अगर सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, जैसे कि हमें पता है ये हमारे लिए क्या है, a है, और ये हमारे लिए b है, और ये हमारे लिए c है। तो सारी चीज़ें इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, y माइनस 1² 4 इंटू वाई माइनस 1 और y माइनस 2, क्योंकि c की वैल्यू क्या है, y माइनस 2। तो इस इनइक्वालिटी को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, फिर सॉल्व करें, तो देखते हैं क्या होता है। इसको हम थोड़ा ओपन कर लेते हैं, y² माइनस 2a प्लस 1। फिर यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y² माइनस 2y माइनस y प्लस 2। ठीक है, फिर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, हमें इस ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, y² माइनस 3y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y² माइनस 2y प्लस 1 4y² प्लस 12y माइनस 8 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। फिर हम देखते हैं कि y² माइनस 4y² कितना हो जाएगा, माइनस 3y² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 7 ग्रेटर देन 0। हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो क्या होगा, 3y² माइनस 10y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, साइन हो जाएगा चेंज। तो हमें दिख रही है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो इससे पता है हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमें इसके फैक्टर्स कर देंगे, फैक्टर्स करते आता है हमें। ठीक है, यानी हमें 21 के पार्ट्स ढूंढने होंगे। किस तरह ढूंढेंगे हम ढूंढेंगे, हाँ, तो 7 3 दोनों साइन माइनस के लेना होगा हमें। तो हमें क्या करना होगा फिर, अब ये माइनस 10y वाली टर्म को माइनस 7y माइनस 3y इस तरह से एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है, और फिर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, 3y²। हाँ, पहली दो टर्म में से हम क्या कर सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं, तो 3y माइनस 7। दूसरी टर्म में से हम माइनस साइन बाहर ले सकते हैं, तो माइनस 3y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं, 3y माइनस 7 कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा y माइनस 1 लेस देन 0। तो इस तरह की इनइक्वालिटी को पता है हम कैसे सॉल्व करते हैं, वेवे कर्व मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम क्या ले लेंगे, रियल लाइन ले लेंगे। ठीक है, और हम ढूंढेंगे, देखेंगे कि ये फैक्टर कहाँ 0 हो रहा है। हमें पता है एक तो ये 1 पे 0 हो रहा है और एक 7/3 पे। तो 7/3 राइट में आएगा और 1 लेफ्ट में आएगा। तो वेवे कर्व मेथड सबको पता है।
तो 7/3 के राइट में हमें क्या रखना होगा, प्लस रखना होगा, और फिर यहाँ पर माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो हम किस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पर साइन लेस देन इक्वल टू है, यानी हमें निगेटिव वाला पार्ट लेना होगा और 1 और 3 को भी 1 और 7/3 को भी इंक्लूड करना होगा। तो इस तरह हमें इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी हमें पता लग जाएगा y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1 to 7/3। तो y हमारा क्या था, फंक्शन ही था। तो हमें पता लग चुका है कि जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 1 to 7/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा क्लोज इंटरवल 1 to 7/3। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल रही है, बट किसके अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर देखने को मिल रही है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो हमें थोड़ा समझना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ भी हम उसे इनपुट देते हैं तो वो हमें नियर की और स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू देता है। जैसे कि अगर मैं उसे 0 से, जैसे कि उसे मैं अगर 0 से 1 के बीच की कोई अगर वैल्यू दूँ तो वो मुझे 0 देगा, और अगर मैं उसे 1 से अगर 2 के बीच की अगर कोई वैल्यू दूँ तो वो मुझे 1 देगा। यानी हमें समझ में आना चाहिए कि अगर हम उसे कोई भी रियल वैल्यू देते हैं तो वो हमें नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर देता है। ठीक है, जैसे कि 2 और 3 के बीच की अगर मैं कोई वैल्यू दूँ उसे तो मुझे क्या देगा, 2 देगा। इतना हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, बट यहाँ पर x के प्लेस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है और इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यानी हमें x की वैल्यूज़ बताना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन हमें दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को मान लेते हैं a। तो यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर 5a प्लस 6 इक्वल टू 0, और हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं जैसा कि हमें इसे सॉल्व करते आता है। ठीक है, यानी 6 के हमें कैसे पार्ट्स करने होंगे, ऐसे पार्ट्स करने होंगे कि जिनका प्रोडक्ट 6 आए और सम कितनी आए, -5। तो यहाँ पर हमें दोनों के साइन क्या होंगे, लेने होंगे, माइनस लेने होंगे। ठीक है, यानी a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम a कॉमन निकाल सकते हैं तो a माइनस 3, और यहाँ से माइनस और 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो a माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर यहाँ हम a माइनस 3 कॉमन निकाल सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है कि a माइनस 3 0 होगा या फिर a माइनस 2 0 होगा। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है a की वैल्यू 3 मिल रही है, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। बट हमने a को क्या माना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एक तो 3 होगा या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 होगा। तो हमें इतना समझना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 3 है, इसका मतलब जो x है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है हमारा 3 से 4 के बीच में। ठीक है, जिसमें 4 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, और इधर अगर हम देखें x हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 2 है तो हमें समझना चाहिए कि x हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 2 से 3 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 2 इंटरवल देखने को मिल रहा है, 3 to 4 और 2 to 3, और बीच में मैं देखता हूँ कि क्या है, और है। तो जब भी 2 इंटरवल्स के बीच में और आता है तो हमें उन इंटरवल्स का क्या लेना चाहिए, यूनियन लेना चाहिए। ठीक है, तो 3 और 4 और 2 to 3 इसका अगर हम यूनियन करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, 2 to 4, यानी x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 2 to 4 से। तो जो ऊपर हमें इक्वेशन दिया उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 to 4। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो हमें एक तरह से फंक्शन दिया है, बट वो फंक्शन हमें इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है,
तो पहले उसे इम्प्लिसिट फॉर्म से हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट फॉर्म, मतलब किस वाले फॉर्म में, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाले, इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसे एक्सप्रेस करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है, वो हमें डोमेन पूछ रहा है। डोमेन पूछ रहा है मतलब हमें वो x की वैल्यूज़ पूछ रहा है, x की वैल्यूज़ पूछ रहा है। अगर वो हमें रेंज पूछता है तो क्या पूछता हमसे, वो y की वैल्यूज़, यानी सेट ऑफ इमेजेस। तो डोमेन पूछ रहा है मतलब सेट ऑफ वैल्यूज़ किसकी, x की पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं और इसे हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, मतलब किस वाले फॉर्म में, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाले, इस फॉर्म में उसे हम एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए देखो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, 2 की पावर y, x वाली टर्म को हम राइट में भेज देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं और उस लॉग का बेस हम क्या लेते हैं, 2, ठीक है। दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, जिसका बेस क्या लेते हैं हम, 2। अब होगा ये, यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे थोड़ी सी, तो y इंटू लॉग बेस 2 इनपुट 2 मिलेगा और इधर log बेस 2 2 माइनस 2 की पावर x मिलेगा, ठीक है। तो हमें पता है बेस और इनपुट सेम है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ये हमें 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू लॉग बेस 2 इनपुट 2 माइनस 2 की पावर x, ठीक है। तो अब हमारा फंक्शन किस फॉर्म में आ चुका है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो इस फंक्शन की हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। तो हमें पता है ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, लॉग का यूज़ किया है इसमें। तो ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब लॉग का इनपुट क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो इसके डोमेन के लिए हमें क्या करना होगा, ये मान के चलना होगा कि 2 माइनस 2 की पावर x हमेशा क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा ना। यानी हमें वो x ढूंढना है जहाँ पर ये 2 माइनस 2 की पावर x क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, यानी हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं 2 की पावर x लेस देन 2। फिर हम क्या करते हैं, दोनों साइड डबल से लॉग बेस 2 ले लेते हैं, ठीक है। दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं, लॉग विद बेस 2। तो यहाँ से डबल से अब अगर हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, x इंटू लॉग बेस 2 इनपुट 2 और इधर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा x लेस देन 1, क्योंकि हमें पता है ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता लग चुका है कि जो x है हमारा वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये 1 से छोटा है। 1 से छोटा है मतलब कहाँ तक के जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें पता लग चुका है कि जो x की वैल्यूज़ है वो माइनस इन्फिनिटी टू 1 है, ठीक है। इस तरह से हमें इस फंक्शन का डोमेन पता लग जाएगा, जो कि आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। थैंक यू। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया है जिसका डोमेन दिया है 1 टू इन्फिनिटी और को डोमेन दिया है 2 टू इन्फिनिटी, और फंक्शन क्या दिया है हमें, x प्लस 1 बाय एक्स, x प्लस 1 बाय एक्स। और हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, इस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इन्वर्स होता क्या है, इन्वर्स होता क्या है हम समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शंस है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f जो कुछ इनपुट्स को कहाँ भेज रहा है, को डोमेन में भेज रहा है, ठीक है। तो इन्वर्स होता क्या है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्या करता है, जो आउटपुट्स है उनको वापस से कहाँ भेजता है, इनपुट्स पे भेजता है। तो अगर फंक्शन हमारा 1 1 ऑन 2 हो तो उसके लिए हम हमेशा क्या कर सकते हैं, इन्वर्स फंक्शन ढूंढ सकते हैं जो क्या करता है, आउटपुट को वापस से क्या भेजता है, इनपुट्स पे भेजता है, ठीक है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब फंक्शन क्या हो, 1 1 ऑन 2 हो, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन का क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं। तो फंक्शन हमें क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स। तो इन्वर्स में हमें करना क्या होता है, अभी तो फंक्शन हमारा किस तरह से दिया है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स दिया हुआ है। तो इन्वर्स फाइंड करते वक्त करना क्या होता है हमें, नॉर्मली तो हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
तो इन्वर्स में हमें करना क्या होता है, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना होता है, वही हमारा क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या होता है इन्वर्स फाइंड करते वक्त, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले x को, अभी तो y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है हमें, तो x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। यानी x को हमें लेफ्ट हैंड साइड में अकेला करना होगा और राइट में क्या लाना होगा, y का एक्सप्रेशन, फिर उसे हम रेगुलर वेरिएबल्स का यूज़ करके एक्सप्रेस करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन होगा। जैसा कि हमें पता होना चाहिए, जैसे कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है हमारा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e रेज़ टू द पावर x, तो उसके लिए हमेशा हमें क्या उसका इन्वर्स फंक्शन हमें पता है क्या होता है, log बेस e x होता है ना। क्यों कहते हैं हम इसे इसका इन्वर्स, क्योंकि e रेज़ टू द पावर x जो भी डोमेन की वैल्यूज़ को कहाँ भेजेगा, कोडोमेन में, तो log बेस ई एक्स करेगा क्या, उन्हीं वैल्यूज़ को वापस से कहाँ भेजेगा, डोमेन की वैल्यूज़ पे। इसलिए हम क्या कहेंगे, ई रेज़ टू द पावर एक्स और log एक्स एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस फंक्शन का हमें इन्वर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले करना क्या होगा, हमें x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, हम पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कि मुझे देखने को मिल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस में मिल रही है, x के अंदर, ठीक है। तो अब मैं फार्मूला मेथड का यूज़ करके x की वैल्यू निकालता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, x इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। इसमें अगर मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू वाई प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4, a 1 है हमारे पास और c भी क्या है, 1 है, ठीक है, बाय 2। यानी हमें x की दो वैल्यूज़ मिल रही है, एक प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 और दूसरी वैल्यू मिल रही है हमें y प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 बाय 2। अब यहाँ हम किसको इन्वर्स फंक्शन माने, हमें तो x के लिए तो दो एक्सप्रेशन आ चुके हैं हमारे पास, एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड वाला जो फंक्शन है, वहाँ अगर मैं y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, अगर मैं y की वैल्यू वहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करूँ, तो हम क्या देखते हैं, हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4 माइनस 16 माइनस 4 बाय 2 और 4 माइनस ये कितना मिलेगा हमें, √12 बाय 2। अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूँ तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2 माइनस 2 को हम स्क्वायर रूट के अंदर अगर भेज दें तो वो क्या कर देगा, 4 बन जाएगा और 12 को डिवाइड कर देगा, तो हमें मिल जाएगा √3। और √3 की वैल्यू हमें पता है नियर अबाउट 1.7 के नियर अबाउट होती है, तो वो अगर 2 में से माइनस होगा तो नियर अबाउट हमें जो वैल्यू मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, 0.3। x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0.3। बट हम अगर देखें जो हमारा डोमेन है, यानी जो x की वैल्यूज़ है वो कहाँ से बिलोंग कर रही है, जो हमारी x की वैल्यूज़ है वो तो 1 to इन्फिनिटी से बिलोंग कर रही है ना। और तो फिर यहाँ पर तो हमें x क्या मिला है, y को 4 पुट करने पे 0.3, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x हमारा डोमेन में नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारा लेफ़्ट वाला एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर वेरिएबल का यूज़ करके उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें पता है कि हम रेगुलर जो वेरिएबल यूज़ करते हैं फंक्शन में, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को y से एक्सप्रेस करते हैं और इंडिपेंडेंट को x से, तो
तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इंटरचेंज कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन क्या होगा हमारा फिर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, थैंक यू। की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और हमें इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू फाइंड करना है, और हमें एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें हमें समझ में आ रहा है, हमें दिया हुआ है कि फंक्शन की खुद के साथ कंपोजिशन अगर हम करें तो वो किसके इक्वल आती है, एक्स के इक्वल आती है। ये हमें इक्वेशन दी हुई है और ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, एफ ऑफ एक्स हमें दिया है एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपोजिशन है उसको सॉल्व करते हैं। तो कंपोजिशन हम किस तरह सॉल्व करते हैं, तो जो इनसाइड में जो फंक्शन है उसको हम पुट कर देते हैं। तो इनसाइड में एफ ऑफ एक्स है तो उसकी वैल्यू क्या है, ए एक्स बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, फिर डबल से हमें क्या करना है, हम देखते हैं कि इस फंक्शंस के इनपुट में हमें क्या दिख रहा है, ए एक्स बाई एक्स प्लस 1 दिख रहा है। और फंक्शन का एक्सप्रेशन को देख के हमें समझ में आ रहा है फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी इनपुट है उसको क्या कर रहा है, ए से मल्टीप्लाई कर रहा है और नीचे इनपुट प्लस 1 कर रहा है ना। हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, हमें फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स बाय एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर एक्स के प्लेस पे क्या है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये एक्सप्रेशन जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हम देख सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा, ए इंटू ए एक्स बाय एक्स प्लस 1 और नीचे एक्स प्लस 1। तो एक्स की जगह हमें क्या लेना है, ए एक्स बाय एक्स प्लस 1 प्लस 1। तो इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा हम अगर सॉल्व करें तो हमें देखने के लिए मिल रहा है ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स प्लस 1 और नीचे ए एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 और राइट में हमारे पास क्या है, एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें दिख रहा है ए स्क्वायर एक्स बाय ए एक्स प्लस 1 और राइट में एक्स है। तो डिनोमिनेटर को हम कहाँ भेज देते हैं, राइट में भेज देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ए एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, सॉरी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और जो लेफ्ट में टर्म है उसको भी राइट में भेज देते हैं। तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, ए प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम राइट में भेज दे तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, लेफ्ट वाली टर्म को हम राइट में भेज दे तो हमें मिल रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो हमें अब क्या देखने को मिल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था, ए की वैल्यू निकालना था। तो हम ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि ऑप्शंस में कौन सी ए की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो मुझे समझ में आ रहा है ऑप्शन में जो -1 है, कौन सी वैल्यू, -1, ए की वैल्यू -1 क्या कर रही है, वही सिर्फ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाइज अबो इक्वेशन। तो यहाँ से फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है।